राहुल गांधी की सदस्यता जाने के बाद से ही सीधे तौर पर अब ये कहा जा रहा है कि आखिरकार विपक्ष का एक बड़ा चेहरा को झटका लग गया है। आगामी 2024 के चुनाव में आखिरकार क्या होगा, क्या इन तमाम चीज़ों को लेकर के आगे की राजनीति प्रभावित होगी, क्या भाजपा के लिए चुनौती रहने वाला है। और हम सीधे लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर के लोगों से जानने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार 2024 के चुनाव में लोग किसे पसंद करेंगे। जिस तरह से तमाम चीज़ें अभी घटित हो रही है उससे क्या आगे के चुनाव में भाजपा को नुकसान हो सकता है। सबसे पहले सीधा सवाल यही रहेगा, जो तमाम चीज़ें चल रही है सदस्यता को लेकर के प्रदर्शन किया जा रहा है, क्या लगता है 24 में इसका असर वर्तमान की सरकार को देखने को मिल सकता है? देखिए, अभी हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। 2024 में मोदी जी ही आएंगे, ठीक है। अब विपक्ष कितना भी कोई नया मुद्दा बना ले, और रही बात राहुल गांधी की सदस्यता चली गई है, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। उन्हें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, तो हमें क्या फर्क पड़ेगा। आप उनका वीडियो देखो, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोल रहे मैं तपस्या कर रहा हूँ। भाई तपस्या करो तो पब्लिकली मत बताओ ना, जाके तपस्या करनी है तो जैसे मोदी जी ने तपस्या किया 14 साल तक किया, चाहे जितने साल तक भी किया, उस तरीके से करो ना तपस्या। आप रात भर अपने घर में रहो तो सुबह को बोल रहे मैं तपस्या कर रहा हूँ। भाई कौन से तपस्या कर रहे हो? तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलने की क्या जरूरत है? तो राहुल गांधी तो बार बार बोल रहे मैं तपस्या करो, उन्हें तो। राहुल गांधी का प्रेस कॉन्फ्रेंस की आपने बात किया, हाल में ही प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने किया है, उसमें एक फिर क्लिप बीजेपी के द्वारा वायरल किया जा रहा है। दरअसल उन्होंने गलती से बोल दिया था आई एम नॉट, मैं अनफॉर्चुनेटली सांसद हूँ, जबकि एक उसका क्लिपिंग वायरल किया जा रहा है। बीजेपी का IT सेल हो या जो भी हो, बीजेपी के नेता इसको ट्वीट कर रहे हैं। तो एक प्रधानमंत्री के पद पर चुनाव लड़ने की तैयारी, गांधी जी का वो स्लिप ऑफ टंग था, वो मैं नहीं बोलूंगा, वो इंटेंशनली। उन्हें बहुत बार ऐसी होती है ना कि उन्हें खुद भी नहीं पता चलता वो क्या बोलने वाले हैं। तो उनका ये प्रॉब्लम है, मे भी हो सकता है उनका, मतलब बोलते हैं ना जो उनका नानी घर जो इटली है, तो मे भी हो सकता है कि उनका हिंदी तो डेफिनेटली कमजोरी होगा, हिंदी तो कमजोरी है, तो इसलिए स्लिप ऑफ टंग है वो। मैं वो मुद्दा नहीं बनाना चाहिए, नहीं, लेकिन ट्वीट किया जा रहा है। ये ट्वीट किया जा रहा है, बट वो स्लिप ऑफ टंग है। इट्स नॉट फॉल्ट ऑफ राहुल गांधी, इसमें उसकी गलती नहीं है। नहीं, लेकिन इतना छोटा मुद्दा को भी बीजेपी अब मुद्दा बना रही है, मतलब ले देख के अगर देखा जाए तो राहुल गांधी पे लड़ गई। अब देखिए, अब यही है ना मुद्दा, बोलते हैं ना कि आपके पास जो भी है, राहुल गांधी का जो स्क्रिप्ट आप सुन रहे पूरा भाषण, उसमें से अगर आप IT सेल को या किसी भी पार्टी से हो, आप डेफिनेटली एक ना एक आप अपना मुद्दा उठाओगे ही उठाओगे, क्योंकि कांग्रेस भी उठाती है, कांग्रेस भी उठाती है। मोदी जी का ऐसा बहुत सारा ऐसा वीडियो है जहाँ पे मोदी जी का कोई जो स्लिप ऑफ टंग है, जैसे बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ, तो दैट वाज नॉट इंटेंशनली सेड बाय मोदी। आई नो दैट वाज स्लिप ऑफ टंग। तो वो भैया भी अभी जुड़े हुए हैं, युवा हैं, क्या लग रहा है 24 में क्या होगा? जिस तरह से राजनीतिक चीजें चल रही है, क्या कुछ इससे भाजपा को नुकसान हो सकता है वर्तमान की सरकार को 24 चुनाव लोकसभा के लिए? देखो भाई साहब, जो पढ़े लिखे, जो समझदार लोग हैं, पढ़े लिखे नहीं मैं कहूँगा, क्योंकि एक अनपढ़ भी समझदार हो सकता है। समझदार लोग भाजपा को नुकसान नहीं होने देंगे, बिल्कुल भी। कैसे नहीं होता? क्योंकि भाजपा ने बहुत काम किया है यार। क्या किया? सबसे बड़ा काम है इंडिया को इंडिपेंडेंट बनाने की तरफ वो लेके जा रहे हैं। क्यों? लोगों को क्या है, एक ना बैठ के खाने की आदत हो गया, मेरे को सरकारी नौकरी मिल जाए, मेरा चलता रहे। कोई बात नहीं यार, अगर सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी, अपना काम करो, काम करोगे आप। अभी तो सरकारी लेके एक बंदा अपने परिवार को पाल रहा है, अब आप एक अगर एंटरप्रेन्योर बनते हो तो पूरे देश को पाल सकोगे यार, आप बहुत लोगों को रोजगार दे सकोगे। तो इससे बताओ कहाँ पे डी ग्रोथ हो गया हमारा इंडिया, सोच बदल गई हमारी। तो 24 में मोदी जी रिटर्न आ जाएंगे तीसरी बार। हाँ, मेरे हिसाब से आने चाहिए, आएगी बीजेपी आएगी। और युवा नाराज है, आप तो समर्थन कर दे रहे यार मैं कहाँ नाराज हूँ, मैं खुश हूँ, मेरा चेहरा कितना हंसता हुआ है यार, कैसी बातें कर रहे हो आप। हैं। आप भी युवा है, 24 में किसको देखना चाहेंगे? मैं तो अरे तो अपना बाप भाई हो तो क्या आपका अपना राय होगा ना? वो बीजेपी ही आएगी ना। बीजेपी क्यों आएगी? बीजेपी, मैं उसी का सपोर्टर हूँ ना, तो उसके वो जो काम है मेरे को सही लगते हैं। राहुल गांधी में क्या बुराई लग रहा है कांग्रेस में? उसमें मतलब कहने की कोई शब्द तो है नहीं उनके पास जो अच्छा कर सके, मतलब वो अनरियलिस्टिक बातें करते हैं थोड़ी की। चांद जैसे कि क्या कुछ बता? प्लाट दिलवा दूंगा, पहले इंसान को जमीन पे तो रहने को घर मिले, रोटी कपड़ा और मकान जो धरती पे है वहाँ तो सरवाइव कर सके ना पहले आदमी। वो सीधा वहाँ जाके क्या करेगा? ये थोड़ी चीजें हैं ना, बेसिक नीड्स हैं जो वो पूरी होनी चाहिए ना पहले। भैया भी बहुत देर से इंतजार करें, क्या कहिएगा आगे के चुनाव में क्या वर्तमान की सरकार को खामियाजा भुगतना पड़ सकता है? देखिए, कोई अफसर नहीं मेरे अलावा, मोदी जी ही अभी फिलहाल सही है।
आने अब 2029 में सोचेंगे, मैं 2024 में फिलहाल मोदी जी है। और हिंदू मुसलमान मोदी जी नहीं करते, सब मोदी जी का चमचा सब हिंदू मुसलमान करता है बस। एक मोदी जी का चमचा, और ठीक है आप हिंदू मुस्लिम जो बोल रहे हैं ना, विपक्ष का भी नेता करता है, विपक्ष का भी नेता। आप एक बात बताओ, जिस दिन अगर ओवैसी खुद बोलना छोड़ दे कि मैं मुस्लिम का लीडर हूँ, वो बोले ना मैं सबका लीडर हूँ। एक चीज मैं बता रहा हूँ, गांव में ऐसा कुछ नहीं कहा जाता। मैं खुद भी दलित हूँ और मैं खुले आम मतलब मोदी जी को सपोर्ट करता हूँ, ठीक है। क्योंकि बाकी जो भी लीडर है ना, आप देखो ना, अपोजिशन का हो चाहे कोई भी हो, सब एक ही बोलता है कि मैं इसका नेता हूँ, मैं मतलब जैसे बिहार का हाँ। हिंदू मुसलमान होता तो पठान फिल्म हिट ही नहीं होता। पठान फिल्म हिट हुआ ना, हिंदू भी देखा, सब देखा, हिट हुआ नहीं। 1400 करोड़ रुपया कमाया है। हिंदू मुस्लिम सब देखा हॉल में जाते हिंदू हैं। मुस्लिम को मोदी जी नहीं, कांग्रेस के समय में आपको मैं याद दिलाता हूँ कि अभी इफ्तार पार्टी जो दिया जाता था तो कांग्रेस देती थी। आप मत दो ना इफ्तार पार्टी। जब आप नवरात्रि का जब नहीं दे रहे हो, नौ कन्या का, जब 9 कन्या को खिलाने में आपको भारी लग रहा है, तो इफ्तार पार्टी देके कहीं ना कहीं तो आपने ही लोगों के माइंड में डाला कि मैं सपोर्ट कर रहा हूँ मुस्लिम को, मैं सपोर्ट कर रहा हूँ हिंदू को। कहीं ना कहीं ये जातिवाद हो चाहे पार्टियां करती है, रिलीजन हो, इसको जिंदा रखा गया है अपोजिशन के द्वारा। इसीलिए हमारे कंट्री में आज भी ये प्रॉब्लम है। क्या बोलिएगा? सॉरी अरे भैया इधर आइए। 24 का चुनाव में क्या कहिएगा? लोकसभा का जब चुनाव होगा तो जो तमाम चीज़ें चल रही है, राहुल गांधी की सदस्यता चली गई है, इन चीज़ों से क्या आगे की चुनाव में केंद्र सरकार को खामियाजा भुगतना पड़ सकता है? हाँ जी हाँ, क्या लग रहा है, मतलब परिवर्तन होगा? परिवर्तन होगा, इस बार सरकार परिवर्तन होना चाहिए। सरकार बननी चाहिए। अब जनता की राय अब क्या करेगा, लेकिन हमें जो चल रहा है, जो जिसकी सरकार, उसकी सरकार तो चाहिए नहीं। इससे क्या नाराजगी है? नाराजगी बहुत है, बहुत किस्म का, पूरा पब्लिक जान रहा है। खाली CBI ED सबके पीछे लगा दिया, बात खत्म है। यही तो है उनका, और तो कुछ है नहीं। इसके अलावा कुछ नहीं है। और इसके अलावा क्या, कुछ नहीं। 24 में कौन आएंगे? 24 को आएगा राहुल जी आएंगे, और क्या आएगा? राहुल जी आएंगे। राहुल जी आएंगे। भैया हेलो, 24 में कह रहे हैं राहुल जी आएंगे। नहीं भैया को देखिए, अब देखिए गलती से बहुत लोगों को उम्मीद जग गई है, ठीक है। जब भारत जोड़ो यात्रा निकाले ना, तो गलती से बहुत लोगों को उम्मीद जगी कि अच्छा राहुल गांधी फिर से प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे। मैं वैसे लोगों को बोलना चाहूंगा कि आप जोड़ो यात्रा फिर निकाला जा रहा है, पार्ट 2 का भी प्रोग्राम शेड्यूल लॉन्च हो गया। कौन सा भारत जोड़ो यात्रा था? आपने क्या जोड़ा भारत में, ये ना कुछ बयान लेते हैं, क्या कहिएगा? तमाम चीजें जो चल रही है, इससे क्या आगे के चुनाव में केंद्र सरकार को खामियाजा भुगतना पड़ सकता है? क्योंकि इस तमाम चीजें होने के बाद भी कांग्रेस के तरफ से मोदी जी की तो ये चाल है कि उनके खिलाफ जो भी गया CBI ED बिठा देते हैं, या तो उसको अंदर करा देंगे या तो उसके ऊपर इतना केस फाइल कर देंगे कि वो किसी लायक नहीं रहेगा, ठीक है ना। वही काम वही काम जो है इन्होंने जो है राहुल गांधी के साथ किया है, ठीक है ना। अगर मैं कहता हूँ देश के प्रधानमंत्री हो, मैं आपकी इज्जत करता हूँ, सम्मान करता हूँ। अच्छा आप जो है ये जो आज राहुल गांधी का सिचुएशन हुआ, इसके पीछे भाई साहब का कहना है कि मोदी का हाथ है। अब एक बात अडानी से रिश्ता क्या है मोदी जी का? अडानी से क्या रिश्ता? अब एक बात बताना कि अडानी, अच्छा ठीक, अगर आपको अडानी पसंद नहीं है तो आप ये बोल दो, राहुल गांधी ये बोल दे कि मैं जिस दिन प्राइम मिनिस्टर बनूंगा, अडानी हो अंबानी हो, ये दोनों को मैं कंट्री से निकाल दूंगा। आपको मैं बताना चाह रहा हूँ कि अडानी अंबानी के कारण कितने लोगों का पेट पलता है। अडानी का इंडिया में काफी इन्वेस्टमेंट है, जिसके अंदर ना हजारों करोड़ों लोग रहने तो कैसी बातें कर रहे हो आप? भाई साहब, अगर आपने गुजरात का मॉडल देखा है? आपने गुजरात देखा है? नहीं, गुजरात नहीं देखा है। अमेरिका से झुग्गी छुपाने के लिए उन्होंने जो है कितनी फीट दीवारें उठाई हैं मोदी जी ने, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है, आपके घर में अगर कोई गेस्ट आएंगे तो आप क्या करते हो? जो भी आपका घर, आप जो नॉर्मल जिस डे में रहते हो, ऑब्वियसली गेस्ट आता है उस दिन साफ सफाई करते हो। अब अगर कोई बोल दे कि भाई गेस्ट आ रहा है, साफ सफाई क्यों कर लिया, हकीकत भाई सब करता है, ये प्रैक्टिकली है। आपके घर में भी गेस्ट आएगा तो अगर गंदगी है, डस्टबिन है, ऑब्वियसली उस दिन क्लीन करोगे। घर को आप जो भी है, घर का बेडशीट वगैरह सब चेंज करोगे, कर्टेन चेंज करोगे, ये तो प्रैक्टिकल है भाई। क्या बोलिएगा? जो तमाम चीजें हो रही है, राहुल की सदस्यता चली गई है, क्या इससे केंद्र सरकार को खामियाजा भुगतना पड़ सकता है आगामी लोकसभा चुनाव 24 में? नहीं, कोई खामियाजा नहीं भुगतना पड़ेगा, क्योंकि राहुल गांधी को पता ही नहीं है वो क्या बोल रहा है। उसे तो उसके पीछे बैठा है, उसको फूंक पे चढ़ा देता है, बोलता जाता है, उसे पता ही नहीं है कुछ भी यार, मंदबुद्धि है ना। मोदी को कोई नहीं अड़ा सकता था, और मोदी के जैसा विश्व में छोड़ो, ब्रह्मांड में कोई नहीं है।
जो इतनी कोई नहीं। विपरीत परिस्थितियों में भी जो काम कर रहा है, पूरी दुनिया में दिखा दो कोई जो विपरीत परिस्थितियों में काम कर रहा हो। तो कह रहे हैं कि सिलेंडर का दाम कहाँ से कहाँ पहुँचा दिए हैं। अरे यार पीएनजी आ तो रही है, 300 रुपए महीने की पड़ती है। ये तो खामा खा गुमराह कर रहे पब्लिक को। पीएनजी आ गई, अब आप रहोगे पेट्रोल महंगा हो रहा है। और गुरूर लोगों को तोड़ देता है। यही कांग्रेस का टूटा है अभी। क्यों? क्योंकि कांग्रेस का घमंड शुरुआत से आप ही जवाब था। दे देना, आप जवाब दे देना। घमंड और गुरूर किसी का रहता नहीं है, ठीक है ना। हम दावे के साथ ये नहीं कहते कि मोदी को कोई हरा नहीं सकता, मोदी के बाद कोई है नहीं। हर चीज का टाइम होता है, टाइम आता है, वक्त आता है। भैया मैंने क्या भगवान है कि इसको कोई हरा ही नहीं सकता है? अरे इंसान है। एक बार हर आदमी का टाइम आता है, टाइम टाइम की बात है, ठीक है ना। और रहा चाहते हैं तो 5-10 साल के बाद आप अपने गवर्नमेंट को बदलते रहिए, मैं इतना ही कहूँगा, ठीक है। और मैं किसी पार्टी से नहीं। ये भाई साहब का कहना कुछ हद तक सही है, जो कि हमने पास्ट में गलती किया। 60 साल तक किसी एक पार्टी को मौका दिया, फिर अभी कंटिन्यू, बात सही है, 10 साल तक मौका दिया, काफी हुआ, लेकिन हमारे पास ऑप्शन नहीं है। व्यवस्था सबसे बेहतर जो है वो लोकतंत्र होती है, ठीक है। किसने बनाया कांग्रेस? आज हमारे देश में जितनी भी दिक्कत है सारी गांधी नेहरू की वजह से, मोदी की वजह से नहीं। मोदी तो अभी आया 70 साल से, इन्होंने क्या